सुप्रभात बच्चों, आज हम साहित्य सागर पाठ 2 सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी कहानी काकी के वर्कबुक के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। तो भाग 1। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंत स्थल में वह शोक जाकर बस गया था। तो क प्रश्न, उसने शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उसकी मनोदशा पर प्रकाश डालिए। उसके शब्द का प्रयोग शामू के लिए किया गया है। वह एक अबोध बालक था जो अपनी माँ के वियोग के कारण बहुत ही उदास रहता था। वह अकेले बैठकर शून्य मन से आकाश की ओर देखता रहता था। प्रश्न ख, असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिन तक छिपा न रह सका। श्यामू को किस सत्य का कैसे पता चला, इससे उस पर क्या प्रभाव पड़ा। श्यामू को उसकी माँ के सत्य के बारे में पता चला कि उसकी माँ मामा के पास नहीं, राम जी के पास गई है। ये सत्य उसे आसपास के अबोध बालकों ने बता दिया। जब उसे पता चला कि उसकी माँ राम जी के पास गई है और वह कभी नहीं लौटेगी, इस बात का प्रभाव उस पर यह पड़ा कि वह अकेले बैठकर शून्य मन से आसमान की ओर देखता रहता था। काकी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। कहानी में अत्यंत मामरिक ढंग से एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृवियोग की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। कहानीकार ने ये चित्रित किया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। वह मातृवियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं। काकी शीर्षक कहानी में प्रश्न ग, काकी शीर्षक कहानी से बालकों के किस स्वभाव का पता चलता है। काकी शीर्षक कहानी से बालकों के इस स्वभाव का पता चलता है कि उनका हृदय अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है। ये बच्चे मातृवियोग की पीड़ा सहन नहीं कर पाते। जैसे प्रस्तुत कहानी में भी श्यामू अपनी माँ की याद में उदास रहता है और माँ को बुलाने के लिए पतंग का सहारा लेता है, जो कि राम जी के पास चली गई है। इससे पता चलता है कि बच्चों का मन बहुत ही कोमल और पवित्र होता है। भाग 2। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। प्रश्न का, उसने से किसकी ओर संकेत किया गया है, वह उदास क्यों रहता था। उसने से शामू की ओर संकेत किया गया है। वह इसलिए उदास रहता था क्योंकि उसने अपनी माँ काकी को खो दिया था। अपनी माँ की याद में वह अक्सर घर के कोने में बैठकर आकाश की ओर देखा करता था, क्योंकि उसकी माँ राम जी के पास चली गई थी। प्रश्न खा, उड़ती हुई पतंग को देखकर उसका हृदय क्या सोचकर खिल उठा। उड़ती हुई पतंग को देखकर उसका हृदय ये सोचकर खिल उठा क्योंकि उसके दिल में ये ख्याल आया कि वह पतंग के माध्यम से उसकी काकी राम जी के घर से वापस आ जाएगी। वह पतंग के द्वारा अपनी काकी को नीचे जरूर ला पाएगा। प्रश्न ग, पतंग मंगवाने के लिए उसने किन से प्रार्थना की, उसकी बात सुनकर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। उत्तर, पतंग मंगवाने के लिए उसने अपने पिता विश्वेश्वर जी से प्रार्थना की। पत्नी के मरने के बाद विश्वेश्वर अनमने से रहते थे। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर वह उदास मन से कहीं और चले गए। प्रश्न ग, पतंग प्राप्त करने के लिए उसने किस उपाय का सहारा लिया और पतंग मंगवाने के लिए किसकी सहायता ली, इसका क्या परिणाम निकला। उत्तर, पतंग प्राप्त करने के लिए उसने चोरी का सहारा लिया और पतंग मंगवाने के लिए उसने सुखिया दासी के लड़के भोला की सहायता ली। इसका परिणाम ये निकला कि उसके काका ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए और पतंग भी फाड़ दी। भाग 3। देखो खूब अकेले में जाना, कोई जान ना पाए। प्रश्न का, वक्ता और श्रोता कौन कौन है, दोनों का परिचय दीजिए। प्रस्तुत वाक्य में वक्ता
श्यामू है और श्रोता भोला है। श्यामू विश्वेश्वर जी का बेटा है। श्यामू एक सीधा सा कोमल दिल वाला बालक है। भोला सुखिया दासी का बेटा है और वह श्यामू का समवयस्क साथी भी है। वह श्यामू से अधिक समझदार है। प्रश्न का वक्ता ने श्रोता को अकेले में जाने के लिए क्यों कहा? उसे किस बात का वेह था? श्यामू ने पतंग खरीदने के लिए एक चवन्नी अपने पिता की जेब से चुराई थी, इसलिए वह चाहता था कि उसका मित्र एक पतंग और डोर जल्दी लेकर आ जाए। उसे इस बात का भय था कि उसकी चोरी का उसके पिताजी को पता चले, नहीं तो उसके पिताजी को ना पता चले, नहीं तो उसके काम में बाधा रुकावट आ सकती है। उसे इस बात का भय था कि कहीं पिताजी को पता ना चल जाए कि उसने चोरी की थी। प्रश्न ग, वक्ता ने उससे क्या मंगवाया? उस वस्तु को लाने के लिए उसने उसे कितने पैसे दिए? वे पैसे उसने कहाँ से प्राप्त किए थे और क्यों? वक्ता ने उसे एक पतंग और डोर लाने को कहा। पतंग को मंगवाने के लिए श्यामू ने अपने पिता की कोट की जेब से चवन्नी चुराई और भोला को दे दी और पतंग को लेकर आने के लिए कहा, ताकि वह इस पतंग के द्वारा अपनी काकी को नीचे ला सके। प्रश्न ग, वक्ता उस वस्तु का प्रयोग किस लिए करना चाहता था? वह उसका प्रयोग क्यों नहीं कर पाया? वक्ता उस वस्तु का प्रयोग काकी को राम के यहाँ से लाने के लिए करना चाहता था। श्यामू चाहता था कि वह आकाश में पतंग उड़ाए और काकी उस पर बैठकर नीचे आ जाए। वह उसका प्रयोग नहीं कर पाया क्योंकि उसके पिता ने उसकी पतंग फाड़ दी थी। भाग 4 अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह। भाग 4 अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ पहुँचे। प्रश्न का शुभ कार्य और विघ्न शब्दों का प्रयोग किस किस संदर्भ में किया गया है? उत्तर, शुभ कार्य शब्द का प्रयोग डोरी बांधकर पतंग को उड़ाने और श्यामू की काकी को राम जी के यहाँ से वापस लाने के संदर्भ में किया गया है। ये उसके लिए शुभ कार्य था। विघ्न शब्द का प्रयोग श्यामू के पिता विश्वेश्वर के आने और श्यामू को मारने और उसके डांटने के संदर्भ में किया गया है। प्रश्न ख, विश्वेश्वर कौन है? उनकी उग्रता का क्या कारण था? विश्वेश्वर उमा के पति तथा श्यामू के काका है। उनकी उग्रता क्रोध का कारण ये था कि श्यामू ने उनके कोट की जेब से चवन्नी चुराई और उससे पतंग और डोर मंगवाई। विश्वेश्वर ये सब मामला जान क्रोधित हो गए और उन्होंने श्यामू को तमाचे जड़ दिए। उनका कहना था कि चोरी सीख कर जेल जाना है। प्रश्न ग, वहाँ कौन कौन थे और वे क्या कर रहे थे? वहाँ श्यामू और उसका मित्र भोला थे। वे दोनों वहाँ पतंग की मदद से अपनी माँ को वापस लाने का प्रयास कर रहे थे। वे दोनों पतंग में रस्सी बांध रहे थे और उस पर काकी का नाम लिख रहे थे, ताकि काकी उस पतंग की डोर के सहारे उस रस्सी बांध रहे थे और उस पर काकी का नाम लिख रहे थे, ताकि काकी उस पतंग की डोर के सहारे धरती पर वापस आ जाए। प्रश्न ग, विश्वेश्वर ने धमकाकर किससे क्या पूछा और उन्हें असलियत का पता कैसे चला? उन्होंने अपराधी को क्या दंड दिया? उत्तर, जब विश्वेश्वर को पता चला कि उनकी कोट की जेब से रुपया गायब है, तब वे बहुत क्रोधित हो गए। वे श्यामू और भोला को धमकाकर पूछते हैं कि तुम लोगों ने हमारे कोट से रुपया निकाला है। ये सुनकर भोला डर गया और श्यामू की सारी असलियत उनको बता दी कि चोरी श्यामू ने की है। उसी ने मुझे पतंग लाने को कहा था। विश्वेश्वर श्यामू पर बहुत क्रोधित हुए और उसे तमाचे जड़ दिए और पतंग फाड़ दी। भाग 5 भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। प्रश्न का, भोला कौन था? वह क्यों सक पका गया? मुखबिर शब्द का क्या अर्थ है? भोला मुखिया
भोला मुखिया दासी का लड़का तथा श्यामू का मित्र था। वह विश्वेश्वर की डांट से डरकर इसलिए सकपका गया क्योंकि उन्होंने भोला और श्यामू को धमकाकर पूछा कि तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। मुखबिर शब्द का अर्थ है भेद खोलना या सब कुछ बता देना। प्रश्न खा, डांटने वाले का परिचय दीजिए। उसके डांटने का क्या कारण था? उत्तर, डांटने वाले का नाम विश्वेश्वर था जो कि श्यामू के पिता थे। जब विश्वेश्वर को पता चला कि उनके अपने बेटे ने उनकी जेब से पैसे चुराए तो वे बहुत क्रोधित हो गए और गुस्से में श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए और बोले, चोरी सीखकर क्या जेल जाएगा? प्रश्न गा, भोला ने डांटने वाले को क्या बताया? भोला की बात सुनकर डांटने वाले ने किसे क्या दंड दिया? भोला ने डांटने वाले को ये बताया कि रुपया श्यामू ने चुराया था। श्यामू भैया ने ही मुझे रस्सी और पतंग लाने के लिए कहा था। ये सुनकर विश्वेश्वर और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने श्यामू को बहुत डांटा और तमाचे जड़ते हुए कहा कि चोरी सीखोगे तो जेल जाओगे और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। भोला की बात सुनकर डांटने वाले की प्रश्न ग, भोला की बात सुनकर डांटने वाले की क्या मनोदशा हुई? भोला की बात सुनकर श्यामू ने पतंग अपनी काकी को नीचे लाने के लिए खरीदी है, तब उन्हें बहुत दुख हुआ। ये सुनकर के वह कुछ भी सोच पाने की अवस्था में ना रहे। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था काकी। उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ कि उन्होंने व्यर्थ ही अपने बेटे को डांट दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।